अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये जो आर्ची क्रीम है ये क्या है। क्या ये सिर्फ फार्मूला क्रीम है और क्रीमों में मिक्स करके ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसको अकेले ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये वाइटनिंग क्रीम है, एक्नी क्रीम है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की आगे तरफ और देख लेते हैं इस क्रीम के रैपर के। नाज़रीन, अगर इसके रैपर की बात की जाए तो ये इसका रैपर जो है वो प्लास्टिक का कागज़ में आता है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नाज़रीन, सबसे पहले इसके असल और नकल की बात कर लेते हैं रैपर के ऊपर से। नाज़रीन, इसके रैपर के ऊपर से कान के ऊपर इन्होंने ऊपर आर्ची जो है उसकी स्टैंप लगाई हुई है, जो कि असली के ऊपर लगी होती है और जो फेक आती है उसके ऊपर ऊपर नहीं लगी होती। इसके अलावा नाज़रीन, इसके ऊपर जो है वो एक मोटलाइजिंग जो है वो स्टिकर लगा होता है, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो इसका जो है वो शेड चेंज होगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आगे इसकी बात की जाए तो ये क्रीम जो है ये थाईलैंड की कंपनी है और थाईलैंड से ही मैन्युफैक्चर होती है और थाईलैंड की क्रीम है। इसके अलावा नाज़रीन, इसको मैं बाद में खोल के भी आपको बताता हूँ कि इसके की अंदर से असल और नकल की क्या पहचान है और आप किस तरह देख सकते हैं कि ये क्रीम असल है या नकल है। नाज़रीन, आप इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद नाज़रीन इसकी डिब्बी को देख लेते हैं। इसकी डिब्बी जो है वो दो कलर में आती है। पीछे से जो है वो हल्का येलो कलर है और आगे से ब्लैक कलर है। पीछे जो है वो उन्होंने थाईलैंड ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ है और सामने जो है आर्ची क्रीम पर लिखा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, इसके ऊपर एक मार्क भी लगा हुआ होता है। नाज़रीन, अब इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसके अंदर से क्रीम देख लेते हैं। नाज़रीन, जो असली क्रीम है उसकी जो है वो इस तरह की कलर होती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो असल क्रीम है उसमें जो ऑयल है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि वो ज़्यादा ड्राई होती है। जिस तरह की कोई बेस होती है या फाउंडेशन होता है उस तरह की शेप होती है, उस तरह की क्रीम होती है कि यानी कि काफ़ी ज़्यादा लगाने के बाद इस तरह नहीं होता है जिस तरह कोई बेस लगाई होती है। आप इसको फाउंडेशन या बेस की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा नाज़रीन इसको वाइटनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर इसकी क्रीम की बात की जाए तो ये इसकी जो फ्रेगनेंस है उसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, और जो फेक होती है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ऑयल आया होता है और उसकी फिनिशिंग जो है उससे ही पता चल जाता है ये क्रीम जो है वो फेक है, असल क्रीम नहीं है। तो नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस क्रीम के मज़ीद के इसके अंदर और क्या क्या फ़ायदे हैं इसको लगाने के और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले वही बात कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्रीम सिर्फ जो है वो फार्मूले क्रीम में ही इस्तेमाल की जा सकती है, कि लिहाजा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रीमों में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के गोल्डन एप्पल क्रीम हो गई, इसके अलावा फ़ायदा वगैरह और भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में क्रीमें आती हैं, जो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना के आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, उनमें मैंने आपको तफसील से बताया है कि उनके अंदर क्या क्या है और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप इसको अकेले इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अकेले का फ़ायदा भी उतना ही है जितना कि इसको मिक्स करने के बाद इस्तेमाल फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस तरह आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम रात को इस्तेमाल करते हैं, आप इस तरह इसको इस्तेमाल करें। यानी आपको रात को सोने से पहले आप चेहरे को वॉश करने के बाद इसको चेहरे के ऊपर हल्का हल्का थपथपा के लगा लें, सुबह उठ के चेहरे को वॉश कर लें। नाज़रीन, इसके अलावा इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं उनकी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, इसके फ़ायदों में अगर की बात की जाए तो इसके फ़ायदे ये हैं कि इसको आप वाइटनिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्नी और डार्क स्पॉट्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा महसूस होता है वो ये है कि आप इसको जो है वो बेस की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप किसी फंक्शन वगैरह पे जा रहे हैं और आपके चेहरे पे हल्के फुल्के दाग हैं, जो आप वक्ती तौर पे ख़त्म करने के लिए कोई भी फाउंडेशन वगैरह या जो है फेस पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा बीबी क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन सब को छोड़ के आप इसको भी चेहरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक तो ये होगा कि आपके जो दाग धब्बे हैं वो तो छुप ही जाएंगे इस क्रीम के इस्तेमाल से। इसके अलावा नाज़रीन, जो दाग धब्बे हैं इसके रेगुलर इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, अब आखिर में बात कर लेते हैं इसके परहेज़ की कि इसका परहेज़ क्या है इस लगाने के बाद। तो नाज़रीन,
इसके परहेज़ की अगर बात की जाए तो इसका परहेज़ इतना ज़्यादा नहीं है। इसका परहेज़ तो तकरीबन सभी क्रीमों का एक ही परहेज़ है कि यानी आपने जब भी क्रीम को इस्तेमाल करना है तो आप धूप वगैरह में या इसको लगाने के बाद जो है वो कोई ऐसा काम ना करें जिसमें ज़्यादा हीट आपके चेहरे पे या जिस्म पे लगे, क्योंकि उससे आपकी स्किन पे जो है वो और ज़्यादा रैश वगैरह हो जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसके अलावा नाज़रीन आप इसको जब लगाते हैं तो कोशिश करें कि आंखों से थोड़ा सा दूर रख के ही इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आंखों में जाएगी तो इससे आंखें ख़राब होने का ख़तरा होता है, क्योंकि इसमें केमिकल तकरीबन सभी क्रीमों में जो है वो केमिकल से ही बनती है, इसलिए इनको आंखों में जाने से ज़रा परहेज़ करना चाहिए। यानी आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें कि इसके इस्तेमाल से आपकी आंखें जो हैं बची रहें, आंखों के अंदर ना जाए। नाज़रीन इसके अलावा अगर आपको और कोई जो है वो इसके बारे में जानना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी कीमत जो है वो 80 रुपये है, जो मार्केट में मिल